Student Shreyas School English Medium Standard 8 Subject Social Science Chapter number 6 इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश के रूल रेगुलेशंस का क्या इफ़ेक्ट देखने को हमें मिला था। अरुणा रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अब वो मॉर्निंग में उठ के क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी अपनी डॉटर पूर्वा के साथ। और बिसाइड हर एंड ड्यूरिंग हर होमवर्क। अब अपनी बच्ची को बिठाकर वो उसका होमवर्क भी करवा रही थी। अरुणा रीड लाउडली। अरुणा क्या ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी। रिवोल्यूशन इन लिबली। हियरिंग दिस पूर्वा आस्क वाई डू पीपल रिवोल्ट। अब क्या हुआ, पूर्वा ने क्या पूछा, लिबिलियल क्रांति किस तरीके से हुई थी, मम्मी लोग क्रांति क्यों करते हैं। Aruna answered, when the needs of a people are not satisfied and people face economical criticizing the revolt in over countries also during the British rules, the conditions of a people are very bad, result in a revolt. Let me tell you about the life of India's at that time. अब क्या बोला उसने ये चीज़ बोला कि देखो बेटा, लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, लोगों की कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती है, जिसकी वजह से क्रांति की तरफ जाना पड़ता है। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने भारत की परिस्थिति बहुत ही कंगाल बन गई थी तब। चलो अब क्या बताया उसने आगे कि मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूं। चलिए मैं तुम्हें उस समय के भारतीय जीवन के बारे में बताती हूँ। तो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे देखने को मिली थी, तो उस वहाँ पे क्या किया गया था, जो औरंगज़ेब था, ठीक है ना, औरंगज़ेब के बाद यहाँ पे नॉट वीकेंड इट, तो वहाँ पे कौन से मतलब अराजकता हानि नहीं पहुँच सकती थी। और इतिहास को स्वीकार किया गया था, जिसमें क्या बताया गया था कि 18th सेंचुरी में भारत की प्रसिद्धि हुई थी, जिसमें कि क्या हो गया था, बिजनेस चलने लगा था, जिसमें भारत में क्या किया गया था, 100 वर्षों अंग्रेजी कंपनी के शासन बिल्कुल कंगाल हो गया था। मतलब कि उन्होंने जितना भी काम किया था तो पूरी तरीके से पुअर हो गया था, उनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपने मतलब क्या किया गया था, अपना रूल रेगुलेशंस, अपनी सारी मार्केटिंग कर रखी थी। इसके बाद में इंग्लैंड का कच्चा माल जो पैदा करने वाले उनके कारखानों में तैयार माल का विशाल बाज़ार बन गया। तो मतलब एक पूरी की पूरी फैक्ट्री बन गई थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें बताया गया है कि कंडीशन मतलब कि कौन सी कंडीशंस थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश क्या करते थे कि हम एग्जांपल देने जाए तो कौन कौन से, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो इन सारी जगहों पर क्या करते थे वो लोग, वहाँ पर अंग्रेज़ों के आय बढ़ा देते थे। मतलब कि कर्ज लेना मतलब उनसे कर वसूल करते थे। तो कर वसूल करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि लोगों के पास खाने को चीज़ें नहीं होती थी, वो खेत किस तरीके से चलाए, एग्रीकल्चर। तो अगर वो कर नहीं देते थे तो उनके ऊपर क्या किया जाता था, रूल रेगुलेशन लगाए जाते थे, जैसे कि किसान में खेती मतलब कर वसूल किया जाता था, जिसमें अनेक बार घर के आभूषण बेच दिए जाते थे, ज़मीन बेच दी जाती थी, जिससे कर में किसान क्या था, कर में पूरी तरीके से कर्जे में डूब जाता था, है ना। तो मतलब ज्वेलरी वगैरह पूरी चीज़ें ले ली थी उनके, मतलब कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहने दिया जाता था। ये सारे रूल रेगुलेशन होते थे, जिसमें खेती बाड़ी टूट गई। और यहाँ पर क्या हुआ था, 1770 CE में, मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पे बंगाल में अकाल पड़ा था। मतलब कि भूखमरी देखने को मिली थी कि वहाँ पे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, ना ही पैसा है, ना ही एग्रीकल्चर है। तो जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे मर रहे थे। तो क्योंकि क्या हो रही थी, लाखों लोग मर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल में स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू कर दी गई थी। मतलब कि वहाँ पे कि हम महसूल मतलब आपसे कर तो वसूल करेंगे। तो ये सारे रूल रेगुलेशंस हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी क्या कर रही थी, ज़मीन वसूल कर रही थी, नए नए जमींदार बना रही थी, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के पक्ष खड़े हो गए थे। तो जिसमें कि दूसरी तरफ तन तोड़ मेहनत करने वाले
चिलचिलाता धूप और मतलब खेती करना, तो ये सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे कि हम लोग मतलब कि आपसे अनाज भी लेंगे, आपकी ज़मींदारी भी ले लेंगे, आपकी लीडरशिप भी ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे क्या हो गई थी कि मतलब यहाँ पे हम मतलब उनके ऑर्डर्स, रूल रेगुलेशंस, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। ओके, चलिए अब आगे हम देखें यहाँ पर इस तरीके से लोग परेशान थे। इफ़ेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ पे मतलब क्या देखने को मिला था, तो जिसमें सोशल लाइफ में जैसे कलेक्टर कहा जा सकता है, तो यहाँ पे पुराने गांव के जो लोग थे वो प्रथा पूरी की तरह बंद कर दी गई थी। गांव के छोटे छोटे मतलब पंचायत, एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मतलब विलेज में कौन कौन से रूल रेगुलेशंस जो पहले बनाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कि बंद कर दी गई थी। तो जिसमें देश में मेरुदंड किया जाता है, उस तरीके से फाइट्स वगैरह हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिली थी। चलिए अब आगे यहाँ पे रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे कि जिस तरीके से मतलब उनके रूल रेगुलेशन तोड़ दिए गए थे कि भारत मतलब कि अंग्रेज़ लोगों को सलाम करे, वो जो जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं उनको फॉलो करे, उनको सैल्यूट करे। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, वॉज नॉट डन, और वो उन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, और वो तैयार नहीं थे तो उन्हें क्राइम मान लिया जाता, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। चलिए अब आगे देखिए डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल में कौन कौन सा काम किया जा काम हो रहा था, किस तरीके से रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे। जैसे टेक्सटाइल मार्केट देखिए एशिया एंड यूरोप में, तो जिस तरीके से यहाँ पे द ट्रेड फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्रीज़ यूज टू कम इंडिया परचेज कमिटीज़, तो जिस तरीके से कमिटीज़ खरीद रही थी माल। अब यहाँ पे इंडियन मेड जस्ट सिल्क, जूट, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वेयर इन हायर डिमांड दे यूरोपियन मार्केट, तो इन सारी चीज़ों की यूरोपियन मार्केट में क्या थी मतलब ज़्यादा डिमांड देखने को मिली थी। अब उसके अलावा अगर आप देखने जाओगे तो जैसे सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा, तो इन सारी चीज़ों की भी डिमांड हमें देखने को मिली थी। तो इनके एक्सचेंज किया जा रहा था कि मतलब किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा था। तो जैसे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, तो इनका भी डिमांड ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। चेंज इज़ ब्रिटिश रूल्स इन द इम्प्लीमेंटिंग द फ्लो गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर मतलब सोना चांदी की उल्टी दिशा में बहने लगा था। तो केवल यहाँ पे हमें देख सकते हैं तो बंगाल में के हिस्से ही गिने जा रहे थे, जैसे 500 करोड़ 2 दशक शासन में लिया गया था, जिसके विचार किया गया था अंग्रेज़ों में एक मतलब अंग्रेज़ों में यूनिटी हो सके। ओके ठीक है, 500 करोड़ हमें देखने को मिला था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे इंडिया में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था, द मनी कलेक्टिंग फ्रॉम इंडिया बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इंग्लैंड यूरोपियन देयर इन द मिल्स स्टार्टिंग प्रोसेसिंग द क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वॉज अ इम्पॉर्टेंट, दे लिव्स ड्यूटीज़ ऑन देयर इज़ अ टैक्स टू 80% ऑन क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अब क्या किया जा रहा था कि उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा था, तो वो टैक्स कितना था 80% लिया जा रहा था, है ना, कि हाँ नहीं हम तो यहाँ पर टैक्स वसूल करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन हमें देखने को मिला था कि इंडस्ट्रियल में किस तरीके से कंपटीशन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है।